गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक केस नंबर 2, जो कि आपको पहले भी बताया था कि एक टॉपिक थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो पहले वाली वीडियो में उसमें लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो था ई की पावर एक्स वाला। तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इंटीग्रेशन होते हैं आपके 3 तरीके के, राइट, जो सॉल्व करने का मेथड होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ऑलरेडी इस पर हम लोग वर्क कर चुके हैं। क्वेश्चन कैसे करते थे, x e की पावर x dx, क्या आंसर आता था। अब हम लोग इसमें एक रूल अप्लाई करते थे, दैट इज आई लेट, जहां पर i क्या फंक्शन होता है, इनवर्स के रिप्रेजेंट करता है, l log a एल्जेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक एंड e एक्सपोनेंशियल, करेक्ट। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं जिनको हम लोग फर्स्ट फंक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं जैसी सीक्वेंस दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। तो हमारा पहले कौन सा नंबर लगेगा, एल्जेब्रा पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया, x e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और होल। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x e की पावर x माइनस 1 e की पावर x dx। तो रिजल्ट आ गया आपका e की पावर x और x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर मिला, हाँ यार, ठीक है ना। तो ये आ गया x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, राइट। तो ये तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है, e की पावर x fx प्लस f' dx। तो इसका रिजल्ट आएगा e की पावर x fx प्लस c। ये ऑलरेडी फार्मूला है और हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये फार्मूला नहीं याद रहता है तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, वो बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दिस इज केस नंबर 2, ये आपका केस नंबर 1 है। अब हम सेकंड फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये पहला फार्मूला है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आपका ये फंक्शन है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या किया है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, e की पावर x 1/x प्लस c। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, e की पावर x, अगर यहाँ लिख दूं मैं sin x और ये है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x sin x प्लस c, करेक्ट। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। अगर मान लीजिए अभी ये फार्मूला किसी बच्चे को नहीं याद है, अब क्या करेगा बच्चा, तो ऑब्वियसली इसको दो पार्ट में सॉल्व करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं, इंटीग्रल e की पावर x, क्वेश्चन है हमारा x की पावर -1 x की पावर -2 dx, राइट, यही तो क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम अलग अलग करते हैं, e की पावर x की पावर -1 dx और e की पावर x की पावर -2 dx, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तब उस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे हम लोग आई लेट लगाते हैं। दिस इज 1/x एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये e की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन है, राइट, ठीक है ना। और ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x की पावर -1 इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 इज -1 x की पावर -2 इंटीग्रल e की पावर x dx और होल dx। सेकंड वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हमने बाई पार्ट लगा दिया, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की पावर -1 e की पावर x, अभी माइनस माइनस हो गया प्लस, x की पावर -2 e की पावर x dx और यहां आ गया e की पावर x की पावर -2 dx। तो ये कैंसिल हो गए, राइट। तो आंसर क्या मिला, x की पावर -1 e की पावर x प्लस c।
तो ये आपका देखो e की पावर x अपॉन x प्लस c, यही तो आंसर है। देख लीजिए, तो आपका ऑलरेडी ये रिजल्ट निकला हुआ है और ये भी रिजल्ट वही आ गया। ठीक है, लेकिन दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो आपको फार्मूला अगर याद होगा तो मिनटों में आप सारा काम कर सकते हैं। राइट, एग्री? समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है ना? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। x minus 1 होल क्यूब, ये है ना? ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x, हमें x माइनस 1 दिख रहा है तो हमें x माइनस 1 तो लेना ही लेना है, तो -2 को अलग कर दें, क्योंकि 3 में से 1 और 2 कर सकते हैं। 3 का -1 अलग कर लिया, -2 अलग कर लिया, और इसको x माइनस 1 की पावर 3 लिखते हैं। हम फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इसको दो पार्टों में ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब देखिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको x माइनस 1 को एक ब्रेक, हाँ, x माइनस 1 -2, और इसको हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि e की पावर x आ गया, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज -2 x माइनस 1 का पावर 3 आ गया। ठीक है, अब कितने लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर होता है? क्या आंसर होता है? दैट इज -2 अपॉन x क्यूब। हाँ या ना? एग्री? ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3। ठीक है, तो यानी हमने फार्मूला मिल रहा है e की पावर x, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया dx, आंसर होना चाहिए e की पावर x fx प्लस c। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं एनसीईआरटी का, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस है। e की पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको भी हम अलग अलग बाइफरकेट कर दे रहे हैं। कर दिया, सेपरेट डिवीजन हो गया इसका। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन x की वैल्यू होती है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। हमने हाफ एंगल में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे यहां पर आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, दिस इज tan x बाई 2। करेक्ट। अब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो e की पावर x पहले फंक्शन लिखता हूं, दिस इज tan x बाई 2, और tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट सही चल रहा है एकदम। तो अब हम फार्मूले पे आते हैं, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, आंसर होना चाहिए e की पावर x fx प्लस c। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c। करेक्ट, बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से? ठीक है, केस इन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट में स्पेशल केस का, जिसमें क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके का, e की पावर ax cos bx dx। राइट, हमें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे जस्ट लाइक e की पावर 2x cos x, e की पावर x cos 3x, e की पावर माइनस x sin 3x एटसेट्रा। तो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। तो इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, या तो ये लिखा होगा या फिर कुछ ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, और a और b कोई इंटीजर्स हैं जो यहां पर यूज हो सकते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन को लेके चल रहे हैं, और उसी तरीके से सिंपल दूसरा भी आप कर सकते हो। तो हम लोग ने इसको क्या किया, i मान लिया। करेक्ट,
अब हम लोगों ने बाई पार्ट लगाया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कौन पहले आएगा, आई रेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आना चाहिए यानी सेकंड फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे पहले आना चाहिए यानी फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज का यहाँ पर बाई पार्ट का रूलिंग लगाएंगे। तो बाई पार्ट का रूलिंग क्या है, हमने आपको सिंपली इस फॉर्मेट में बताया था, ए और बी के रूप में। तो ए एंड बी आर द टू फंक्शन, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो ये फार्मूला याद करने का एक टेक्निक है। ठीक है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इज cos bx, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, cos bx का आंसर होता है cos का माइनस साइन और bx का होता है b, करेक्ट। तो ये डिफरेंशिएशन होके आ गया। अब इंटीग्रेशन e की पावर ax और dx और होल dx। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि cos bx आ गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन ax में a है तो इसका मतलब वो डिवाइड में आएगा, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, b आपका कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया। अब यहां पर आप देखिए ये आपका साइन bx है, e की पावर x का e की पावर ax बनेगा और डिवाइड बाई a आएगा, वो बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका तो ये तो बगल वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने आपको बताया था, राइट। यानी दोनों क्वेश्चन का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी आप सॉल्व ये कर रहे थे, वन आपका हो गया, राइट। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयारी करेंगे, उसको भी सॉल्व करना है, आई मान के चल रहे हैं, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यूजिंग बाई पार्ट, अगेन यूजिंग बाई पार्ट। ठीक है, बाई पार्ट का हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, e की पावर ax cos bx अपॉन a, और ये b अपॉन a एज इट इज रहेगा। अब हम लोग यहां पर बाई पार्ट लगा रहे हैं, फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन bx e की पावर ax dx माइनस यहां आ जाएगा b cos bx इंटीग्रल e की पावर ax dx और होल dx, राइट। तो अब आप आंसर देखेंगे तो e की पावर ax cos bx अपॉन a प्लस b अपॉन a, यहां आ जाएगा साइन bx, ये बन गया e की पावर ax अपॉन a, e की पावर ax का इंटीग्रेशन माइनस, अब b आप बाहर निकाल सकते हैं, और ये आ गया cos bx, यहां पर आ गया e की पावर ax और अपॉन a है तो ये a बाहर निकाल दीजिए और dx, राइट। अब हमने क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो हम आई मान के चले थे, इसीलिए इसको भी आई लिखेंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, इन क्वेश्चन को यहीं रोकेंगे। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, e की पावर ax cos bx अपॉन a प्लस b अपॉन a, राइट। यहां पर आ जाएगा साइन bx e की पावर ax अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये बन गया i, करेक्ट, जो भी क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये i चल रहा है, i फॉर इंटीग्रेशन, तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहां पर चल रहे हैं i, दैट इज e की पावर ax cos bx अपॉन a प्लस b अपॉन a स्क्वायर साइन bx e की पावर ax माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल। अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले टर्म इस तरफ ले लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर ax कॉमन और a स्क्वायर एलसीएम, तो आपको क्या मिल गया, दिस इज a cos bx प्लस b sin bx, राइट। तो अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो e की पावर ax a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर आपका फाइनल टर्म आ गया e की पावर ax a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 5 तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे।
वो आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। e की पावर x sin x हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। e की पावर 2x sin 3x हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। e की पावर -x sin x/2 आप कह सकते हैं। e की पावर 2x cos 3x कह सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो e की पावर x cos 5x बना सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो ये आपके देयर आर सेवरल कैटेगरी, तो आप इसको यहाँ पर कई तरीके से लिख सकते हैं, प्लस और माइनस लगा के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x लिखते हैं, x/2 लिखते हैं, 2x लिखते हैं, 3x लिखते हैं, एनीथिंग एल्स। तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं साइन और कॉस से रिलेटेड। तो a और b की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, राइट, तो वो आपका आंसर निकलेगा, करेक्ट। हमने आपको सिखाया स्पेशल केसेस, उसी पर बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं और आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए, तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। e की पावर 2x sin 3x, दिस इज माय क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और सेकंड फंक्शन होगा e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यूज कर रहे हैं हम लोग आइलेट का, तो आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन है। फार्मूला यूज करेंगे sin 3x इंटीग्रल e की पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और होल dx। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे sin 3x e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वही नंबर डिवाइड में आता है। डिफरेंशिएशन करेंगे sin 3x का, आंसर आएगा cos 3x और 3x का बनेगा 3 और यहां पर आ जाएगा e की पावर 2x और अपॉन 2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आया sin 3x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 लिख सकता हूं, दिस इज e की पावर 2x cos 3x dx। ठीक है, तो हमने एक नया क्वेश्चन यहां पर देखा कि ये बन गया है जैसे कि पिछली बार में बना था, उसी चीज को दोबारा से फॉलो करेंगे। इसका मतलब अगेन यूजिंग बाई पार्ट, अगेन यूजिंग बाई पार्ट, और यहां पर भी हमने यूजिंग बाई पार्ट आप देखेंगे हम लोग बाई पार्ट का रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए sin 3x आ गया, e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया, माइनस 3/2 आया। अब यहां पर बाई पार्ट फिर से लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, e की पावर 2x सेकंड फंक्शन है, तो cos 3x। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फार्मूले का इस्तेमाल चलिए लिखवा ही देता हूं, e की पावर 2x dx, cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 3 sin 3x आएगा और e की पावर 2x और dx और होल dx। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आपका आंसर आ रहा है sin 3x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2, यहां आ गया e की पावर 2x अपॉन 2 cos 3x, माइनस एंड माइनस प्लस, और ये आ गया 3, और यहां पर आपका आ गया sin 3x और ये आ गया e की पावर 2x और अपॉन 2 में 2 बाहर आ जाएंगे dx। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, sin 3x e की पावर 2x अपॉन 2 3/4 हो जाएगा, e की पावर 2x cos 3x हो गया, माइनस और माइनस, माइनस और प्लस आपके माइनस हो जाएंगे, दैट इज 9/4, और ये आपका आ गया e की पावर 2x sin 3x, जिसको आपने i बोला है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, तो वो हमारा i है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर i इज इक्वल टू e की पावर 2x, टेकिंग कॉमन, टेकिंग एलसीएम इज 4, तो रिजल्ट इज 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x एंड दिस इज माइनस 9/4 i। तो i को जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 9/4 हो जाएगा, एलसीएम इज 4, e की पावर 2x, दिस इज 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, राइट। तो यहां पर रिजल्ट आ गया 13 और 4 से 4 कैंसिल, तो e की पावर 2x 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x
अपॉन 13 दैट इज प्लस सी। तो ये आपका फाइनल स्कोर हो गया। करेक्ट। तो मैं अब समझता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है और बहुत आराम से इसको आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और इस वीडियो में जिसमें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सभी एक्टिविटीज को सीख लिया है, राइट। तो एक पर्टिकुलर केसेस है, एक आपका e की पावर x fx प्लस f डैश x से रिलेटेड क्वेश्चन था जो थ्योरम हमने बताई, और एक सिंपल बाय पार्ट वाले क्वेश्चंस थे। तो दोनों वीडियोस में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट पूरा कवर हो जाता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आप लोगों के लिए एक लाइव क्वेश्चन दिखाएंगे, बच्चा सॉल्व करेगा जिसने अभी सीखा है रिसेंटली, राइट। मेरा स्टूडेंट है, तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। जो कैटेगरी नंबर 2 हमने आपको बताई थी, जो फार्मूला लगा था e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का, जो भी बच्चा सॉल्व करेगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, बताइए जरा। राइट। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आइए। तो आपने क्या रूल इस्तेमाल किया है इसमें? 1 ऐड कर है, 1 सब्ट्रैक्ट कर है। ठीक है, आपने 1 ऐड किया है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? अलग अलग करना। हाँ, बाइफरकेट कर देंगे। हाँ, तो e की पावर x आपने x प्लस 1 से x प्लस 1 को कैंसिल कर दिया है ना। हाँ, चलिए डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो एक फंक्शन बन के आया है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x, उसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो आपका फार्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, तो पूरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो बाय थ्योरम आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू बेटे। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पहले वाले वीडियो में देखा था, और अब इसको आज कंप्लीट कर दिया है, कंक्लूड हो गया है। ये एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी की है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको डिस्कस किए हैं। और कोई भी क्यूरीज हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और हमारे नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं एक बार फिर से आपके लिए। So you may contact 24/7, ठीक है। So for any assistance, I am always for you. Thank you.